दोस्तों कहा जाता है कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन आज हम जिन टनल्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं ये सच में खूबसूरत हैं। ये इतनी खूबसूरत और मनमोहक हैं कि एक बार यहाँ जाने के बाद आपका यहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा। दोस्तों ये टनल्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, लेकिन अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहे तो घर बैठे ही आप इन सभी खूबसूरत टनल्स के मनमोहक नजारे देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यूक्रेन में भले ही आज युद्ध की स्थिति हो, लेकिन यहाँ पर मौजूद ये टनल ऑफ लव हमेशा प्यार करने वालों की ड्रीम डेस्टिनेशन रहेगी। इस टनल में चलते हुए हाथ पकड़कर तस्वीरें खिंचवाना हर कपल का सपना होता है। हालांकि इस टनल से जुड़ा एक रहस्य भी है जो कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के समय ही लोगों को पता चला। ये रहस्य है इस टनल के एक सीक्रेट आर्मी बेस से जुड़े होने का। दरअसल यहाँ आने वाले टूरिस्ट भी इस बात को नहीं जानते कि इस टनल के जरिए हथियारों की सप्लाई की जाती है। युद्ध के समय कई बार टूरिस्ट्स के सामने से ट्रेन को निकालना पड़ा और तब उन्हें एहसास हुआ कि टनल ऑफ लव में रोमांटिक फैक्टर इतना भी ज्यादा नहीं है। हालांकि इस जानकारी से टनल ऑफ लव की खूबसूरती 1% भी कम नहीं होती। ब्रॉकविले रेलवे टनल। कनाडा के ओंटारियो शहर में मौजूद ब्रॉकविले रेलवे टनल दुनिया की सबसे खूबसूरत रेलवे टनल्स में से एक है। ये कनाडा के सबसे शुरुआती रेलवे रूट्स में से भी एक है। ये टनल यहाँ के साउथ पोर्टल और नॉर्थ पोर्टल को जोड़ती है और इसे एक ही चट्टान को तोड़कर बनाया गया है। साल 1853 में जब इसे बनाया गया था तब इसे बनाने वालों ने ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये इतनी ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगी। लेकिन हाल के दिनों में जब इसे ट्रेन के लिए बंद करके लोगों के लिए खोल दिया गया तब इसके साथ और भी कई बदलाव किए गए, जैसे दीवारों को रंगना हो या फिर पैदल यात्रियों के लिए सुगम मार्ग बनाना हो। इन सब से ये टनल इतनी खूबसूरत बन गई कि आज के समय यहाँ पर पूरे कनाडा के टूरिस्ट आते हैं और साथ में ये बाहर के लोगों का भी डेस्टिनेशन पॉइंट है। अरशियामा बाम्बू ग्रोव। जापान में अरशियामा नाम का एक बांस का जंगल है जिसके अंदर से एक रोड गया हुआ है और इस रोड पर चलते समय आपको इतना अच्छा एहसास होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। इसका कारण है यहाँ इस रास्ते के अगल बगल में लगे ये बांस के पेड़। ये पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी इनके कारण जमीन पर नहीं पड़ पाती। एक तरह से इनमें चलने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप सूखे अमेज़न के जंगलों में चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जापान के इस तेनरियुजी टेम्पल आना होगा और फिर यहाँ से करीब में ही आपको ये ब्यूटीफुल बाम्बू ग्रूव टनल देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें कि 2015 से पहले इन जंगलों में घुसने के लिए चार्जेस देने पड़ते थे, जबकि आज के समय में ये बिल्कुल फ्री है। द लार्डल टनल। नॉर्वे में मौजूद लार्डल टनल 24 किलोमीटर लंबी टनल है जो कि लार्डल और आयरलैंड को आपस में जोड़ती है। इस टनल के विजुअल्स देखकर ही आपको समझ आ चुका होगा कि ये कितनी खूबसूरत है। इस पर अपनी कार चलाते समय यात्रियों को लगता है कि वो किसी हाई बजट हॉलीवुड मूवी के सेट पर आ चुके हैं। दीवारों को जिस तरह से रंगा गया है वो इस पूरी यात्रा को एक नई थीम देता है। वैसे आपको बता दें कि इसे बनाते समय इसे एडवेंचरस रखने की पूरी कोशिश की गई थी। इस पूरी टनल में एक भी जगह एग्जिट मौजूद नहीं है। एक बार आप अंदर आ गए तो जब तक आपके 24 किलोमीटर पूरे नहीं हो जाते आप इससे बाहर नहीं आ सकते। हालांकि इसके लिए इसे डिजाइन करने वालों की आलोचना भी की गई थी, लेकिन उनका कहना था कि ये स्ट्रेच बस 24 किलोमीटर ही लंबा है। विस्टेरिया टनल, जापान। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग का दरवाजा कैसा होता होगा? शायद नहीं, पर विस्टेरिया टनल को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। जापान के किताकियोशु में स्थित ये टनल असलियत में कोई टनल नहीं है बल्कि एक रोड है, लेकिन आप जब इसके अगल बगल में मौजूद पेड़ों को देखेंगे तो ये एक तरह से एक टनल को ही फॉर्म करते हैं। और इस तरह की टनल में आखिर कौन नहीं चलना चाहेगा। ऊपर मौजूद विस्टेरिया के फूल काफी सुंदर नजर आते हैं। विस्टेरिया के फूल अगर अकेले में भी रख दिए जाएं, तब भी ये किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और किसी भी जगह को सुंदर बना सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर मदर नेचर खुद किसी जगह को सुंदर बनाने की कोशिश करें तो उनके पास कितने सारे तरीके मौजूद होंगे। ये टनल इस बात का जीता जागता उदाहरण है। लंगजोकुल आइस टनल। लंगजोकुल आइसलैंड में मौजूद एक ग्लेशियर है जो कि आइसलैंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर के अंदर एक गुफा जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है जिसका नाम है लंगजोकुल टनल। इस टनल की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से नेचुरल है और अगर आप एक बार इसके अंदर जाएं तो आपको पूरा घूमकर आने में कम से कम 4 घंटों का समय लगेगा। इतना समय लगने के बावजूद आपका इस टनल से मन ही नहीं भरेगा। ये टनल भले ही एक ग्लेशियर के अंदर बनी हो, लेकिन इस टनल के अंदर आपको किसी तरह की सर्दी महसूस नहीं होने वाली।
आपको इसमें आकर ये अंदाजा जरूर हो जाएगा कि पहले के लोग सर्दियों में खुद को बर्फीली हवाओं से बचाने के लिए इग्लू का निर्माण क्यों किया करते थे। गिंकगो टनल। पतझड़ के मौसम में साउथ कोरिया के लगभग सभी पेड़ लाल और पीले हो जाते हैं और इन पेड़ों पर लगी पत्तियों के गिरने से अक्सर सड़क का एक बड़ा भाग भी पीला नजर आता है। ऐसा ही कुछ होता है आसान गिंकगो ट्री रोड पर, जो कि गिंकगो पेड़ों से दोनों तरफ से ढके हुए हैं और इन्हें देखकर आपको लगेगा कि आप किसी गिंकगो पेड़ों से बनी गुफा में चल रहे हैं। कई बार कोरियन लिटरेचर में इसकी तुलना स्वर्ग की सीढ़ियों से भी की गई है। जब आप इन पर चलेंगे तब आपको कितना सुकून मिलने वाला है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये बस खूबसूरती के बारे में नहीं है, बल्कि इसकी सबसे खास बात ये है कि जब दुनिया में इतना कुछ आर्टिफिशियल मौजूद है तब भी इस तरह की कोई प्राकृतिक चीज अपनी तरफ लोगों का मन लुभाए, ये हैरान कर देने वाली बात है। वैसे आपको बता दें कि पतझड़ का मौसम साउथ कोरिया जाने के लिए बेस्ट माना जाता है। तो दोस्तों ये थी वो टनल्स जो दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं और यहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों आपको इनमें से कौन सी टनल सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।